अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूं और आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब हैं। हम उनसे इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कल जो पंजाब में हुआ उसके बारे में हम इनका नुक्ता नज़र जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान पहले साहब, तो मैं ये बताऊं कि हाफिज साहब आपके साथ एक बड़ा लंबा रिश्ता है, एक बड़ा लंबा ताल्लुक है पुराना। हमने दोनों ने नादरीन आपके लिए एक साथ हम लोगों ने जर्नलिज्म शुरू किया था, हाफिज साहब पहले से कर रहे थे और हम लोग बाद में आए थे हाफिज साहब के बाद। हाफिज साहब ब्लैक बेल्ट भी हैं माशाल्लाह कराटे में, और इनकी और भी बहुत सारी पहचान है, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे। अभी ज़रा गुजरावाला में क्योंकि रहते हैं तो थोड़ा वजन शदन हाफिज साहब ने अपना बढ़ा लिया है, और वो इनकी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गुजरावाला में रहते हैं। तो मैं हाफिज साहब आपको वेलकम करता हूँ लाहौर में, वेलकम करता हूँ अपने घर में। और मेरा और आपका जो एक हसीन ताल्लुक है वो अब एक इंटरव्यू तक पहुंचा है। सर अब आप पूछें। अच्छा खान साहब, ये जो कल हुआ है क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ये जस्टिफाइड है जो सूरी साहब ने जो किया है, दोस्त मजारी साहब ने जो किया, डिप्टी स्पीकर साहब ने, ये आप समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर ठीक है? आइन इसके बारे में क्या कहता है और आपकी इसके बारे में बतौर जर्नलिस्ट क्या राय है? कल जो हुआ कैसा है? देखिए, कानून का मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और मैं भी कानून उतना ही समझता हूँ जितना नॉर्मली लोग जो छोटे मोटे वकला समझते हैं, या जितना मुझे आइडिया है। जो बड़े कानूनदान है ना, मैंने अक्सर देखा कि वो तकसीम हो जाते हैं जब भी कभी कोई ऐसा आईनी बहरान आता है। लेकिन कल मैं ये देख रहा था, स्टेट ऑफ अनवर मंसूर साहब हों, एतजाज एहसन साहब हों, खालिद रांझा साहब हों, बाबर अवान साहब हों, या हामिद खान हों, या बाकी बहुत सारे बड़े नाम हैं, अदर सिद्दीक साहब हैं, आफ्ताब बाजुआ साहब हैं, या दीगर जितने भी बड़े लॉयर्स हैं, नसर साहब हैं, शाजिब मसूद साहब हैं। मैंने इन सबको देखा कि ये सारे एक ही लाइन पे बात कर रहे हैं। उन सबको लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किसी और तरीके से होनी चाहिए थी। यानी अगर कोई बहुत भी मार्जिन देता है तो वो ये मार्जिन देता है कि डिप्टी स्पीकर को अगर ये रूलिंग देनी थी या ये करना था तो इसको वो किसी और तरीके से करते। ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रखकर उन्होंने अपनी रूलिंग दी है, ये उनसे एक बड़ी फाश गलती हो गई। गलती ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले एक फैसला दिया था। उस फैसला के पैराग्राफ मौजूद हैं। पैराग्राफ नंबर 3 को ये सब लोग हिट करते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसके अंदर पार्टी हेड का जिक्र है, और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये फैसला दे रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। लेकिन उसी पैराग्राफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ये कहता है कि ये सारी चीजें कंडीशन हैं, जुड़ी हुई हैं आर्टिकल 63A और उसका सेक्शन बी, उसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जब उसको आप पढ़ते हैं या यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो वो फिर आपको साफ नजर आता है कि वहां पे पार्लियामानी पार्टी जो है उसका फैसला प्रिवेल करता है, और वो ही एक फैसला है जिसकी बुनियाद के ऊपर पार्लियामानी जो मेंबर्स हैं पार्टी के, उन्होंने वोट अपना कास्ट करना होता है। कासिम सूरी साहब ने जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बुनियाद बनाकर ये रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही फैसला चीख चीख के कह रहा है कि मुझे गलत बुनियाद बनाया गया है। और ये अब सिर्फ फैसला नहीं कह रहा, वो फैसला देने वाले जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, आज वो बेंच बैठा था लाहौर में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, तो जज साहब ने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा बार बार ये बात की कि ये जो फैसला हमारे फैसले की बुनियाद बनाकर रूलिंग दी है डिप्टी आपका जो स्पीकर है उसने, वो गलत है। वो बार बार कहते हैं कि उससे कंट्राडिक्ट है। सूरी कैसे जस्टिफाइड हो गया? अगर ये जस्टिफाइड नहीं है तो यही काम सूरी साहब ने भी किया था, वो जस्टिफाइड हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सियासी जमात है पीटीआई वो अदालती फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है कि सूरी वाला ठीक है और इसको डिफेंड करने आप सब आगे हैं, तमाम लोग आगे हैं? सूरी वाला जो फैसला था ना, सूरी ने किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया था। यहां गलती यही तो कह रहे हैं, सब गलती हुई है कि अदालती फैसले का रेफरेंस देके आप अदालत को भी मुतनाज़े कर देते हैं। सूरी ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस। उसने कहा था आईन मुझे इख्तियार देता है कि मैं यहां पे एक रूलिंग दे सकता हूं, मेरी रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। ये वो एक साइफर आया हुआ है बैरूनी मुल्क से, और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुदाखलत डिक्लेयर की गई है। मैं ये समझता हूं कि ये साजिश के तहत हुकूमत गिरा रही है, इसको पढ़ने के बाद, लिहाजा मैं ये मतलब इसी साजिश के बयानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो आप ये बता दें कि जो इमरान खान की हुकूमत गई या पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं गई? कॉन्स्टिट्यूशन तो इसकी इजाज़त देता है कि आप अदम एतमाद किसी के खिलाफ भी पेश कर सकते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे उन्होंने अडॉप्ट किया है। ये कहाँ पर आप कहते हैं कि वो
जो है ना साजिश हो गई, जबकि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तमाम इदारों ने कह दिया। लेकिन जो और अगर ये साजिश थी तो फिर इमरान खान साहब ने फौजदारी मुकदमे की मिसाल दे देता हूँ। एक कत्ल हो जाता है ना, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये कत्ल हो गया। ठीक है, अदालत जो है उसके मुहर्रिकात देखती है, किन हालात में हुआ, किस तरह इसको उकसाया गया और क्या इसने अपनी जान बचाने के लिए किया, पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद थे, क्या इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। फिर आर्टिकल मुख्तलिफ आइन के अंदर लगाए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो उसको फिर सपोर्ट करते हैं। इसी तरह आइन के अंदर रहकर इमरान खान को निकाला गया, ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि आइन के बाहर निकाला गया। और अगर स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर था कासिम सूरी, उसकी रूलिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त करार देती, फिर तो सिचुएशन ही कुछ और तो होती। फिर साजिश का बयानिया किधर रह गया? उन्होंने रूलिंग गलत करार दी। अगर आप कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो फिर साजिश किधर है? साजिश वहां पे है जहां पे वो लेटर है जिसको कोई भी खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं कर रहा। उस लेटर के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, धमकियां उसके अंदर मौजूद हैं। फिर उस लेटर को आप जब भी खोलेंगे और पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिन लोगों ने इस हुकूमत को खत्म किया, वो 3 महीने से जिस मुल्क से ये साइफर आया है, उस मुल्क के और उसके इत्तेहादियों के साथ क्या करते मतलब आपका इमरान खान साहब से बात भी होती है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि साइफर तो जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तभी आ गया था, तब आपने क्यों नहीं इसके ऊपर कोई इंक्वायरी मैं बता देता हूँ। मुझे तो 10 तारीख को पता चला था साइफर का। तो मैंने इमरान खान साहब को उसी वक्त कहा था कि आपको फौरन से पहले अमेरिका को जो इसके ऊपर जो है वो आपको रिप्लाई करना चाहिए, मुजम्मत करनी चाहिए। ये तो गैरती गुबारा नहीं करती। आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप रिजीम चेंज में इतना ग्राउंड से बाहर क्यों चले गए? आपने पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, प्लीज। हो गया। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि सर ये गैरत गुबारा नहीं करती, अमेरिकन यहाँ तय नहीं करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा और कौन नहीं होगा। ये धमकियां मेज लैंग्वेज है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके ऊपर आपको अमेरिका को डिमार्श भेजना चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा मैं जरूर भेजूंगा। लेकिन जो ताकतवर हल्के थे वो इमरान खान साहब को ये समझा रहे थे कि आगे आ रहा है 18 तारीख को पूरी मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में OIC की आ रही है, होने जा रही है। अभी अगर आपने ये हरकत की तो अमेरिका कोशिश करेगा कि उसको सबोटाज करे, जिसका फायदा इंडिया को होगा। तो हमने तो अमेरिकन को बुलाया हुआ था उसमें। नहीं, उसमें तो हमने, हाँ जी, चाइनीज था। हमने अमेरिकन को नहीं बुलाया। अमेरिकन नहीं था उसमें? नहीं, चाइनीज था। वो पहली दफा ऐसा हुआ, पाकिस्तान ने किया है। सऊदी अरब ने एक दौर में अमेरिकन को और इंडियंस को किया था लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने चाइनीज को किया था। उन्होंने कहा कि चाइनीज भी आ रहे हैं, इसके अंदर मुस्लिम दुनिया भी आ रही है। अगर हमने इस वक्त अमेरिका के खिलाफ ये मामला उठाया आलमी सतह पे, तो वो हमें अकेला करेगा और हमारी ये सारी कोशिश जाया हो जाएगी। और हम चाहते हैं इसमें कश्मीर के ऊपर ये आवाज उठे। 22 तारीख को आपको याद होगा, 21-22 तारीख तक ये चला था सारा मार्च के। 23 मार्च की परेड थी। 24 मार्च को इमरान खान साहब ने दोबारा कोशिश की कि जो ताकतवर हल्के हैं, क्योंकि अकेला आदमी एक ऑफिस नहीं करता ये काम, ये कंसेंसस के साथ होता, सारे करते, तो फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। 25 और 26 को इमरान खान साहब ने दोबारा कोशिश की कि हम अमेरिका को जवाब दें। जब नहीं हुआ तो 27 तारीख को वो उन्होंने उठाया ऐसे करके। ठीक है, और उन्होंने कहा ये लेटर आया अमेरिका से और ये ज्यादती हो रही है। अब मेरे ख्याल में आप मैं बताता हूँ, आपके वाकयाती हकायक देखे ना सीक्वेंस के साथ। लेटर आया 7 तारीख को और जो तरीके से बात पेश हुई वो 8 को ही। इमरान खान साहब को पता चलता है 9 को, मैं 8 या 9 को। 10 तारीख को मुझे पता चलता है, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हम जरूर करेंगे। फिर मैं बार बार पूछता हूँ कि यार ये क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो मुझे जवाब यही आता है कि ये OIC गुजरेगी। और इमरान खान साहब ने ये कंफर्म है कि उनको ये कहा गया था कि आप इंतजार करें, OIC को खराब कर देगा अमेरिका, अभी ना छेड़े उनको। फिर उसके बाद उनको कोई आसरा नहीं करवाया गया। तो 27 तारीख को उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूं, जब मेरे अपने मुल्क के अंदर इदारे मेरी बात नहीं मान रहे या मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही कि मैं अमेरिका को जवाब दूं, तो फिर मैं इसको पब्लिक में ले जाऊंगा। वो उसको पब्लिक में लेकर आए, उन्होंने लहरा के बताया कि ये लेटर है और ये धमकी है। उसके फौरन बाद क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बैठती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इमरान खान साहब दावत देते हैं सारी अपोजिशन पार्टीज को और इत्तेहादियों के, आओ और आकर बैठो और देखो कि इस लेटर में क्या लिखा है। वो सारे आने से इनकार कर देते हैं। वहां पे जो फौज और सिविल क़यादत वो ये फैसला करती है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। ठीक है, और इसके खिलाफ जो है वो हम एक डिमार्श भी भेजेंगे, इसकी मजम्मत भी करेंगे
और अनएक्सेप्टेबल है और मुदाखलत है। लेकिन ये सारा ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, जो रिकॉर्ड पे आया, नहीं, जो रिकॉर्ड अब पे आया, था, अब जो रिकॉर्ड पे था। नहीं, अभी जो दोबारा रिकॉर्ड पे है, जब ISPR ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, नहीं नहीं आमनी अदालतों ने कह दिया, जो दोबारा अब आया है, नहीं चंद दिन पहले जब आया है। नहीं अब साहब, ये बकायदा लेटर जारी हुआ था। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये लेटर जारी हुआ था। ये लेटर बकायदा एक एलामिया जारी हुआ था जो ISPR और पाकिस्तान की उसमें हुकूमत ने साजिश का मिलकर कहीं जारी जिक्र किया नहीं था। था खान साहब। मुदाखलत का जिक्र था। हाँ। लड़ाई इस बात पे होगी कि साजिश है या मुदाखलत है, इसके ऊपर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं मुदाखलत तभी होती है जब साजिश होती है, कुछ लोग कहते हैं मुदाखलत होती रहती है, साजिश एक अलग चीज होती है। ज्यादा चीज है, ठीक ये सबकी अपनी अपनी सोच है ना। हम्म। इमरान खान कहते हैं साजिश हुई, और दूसरी सोच के लोग कहते हैं मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई। फैसला कौन करेगा? कोई कमीशन बनेगा या कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आके बैठ के आपको ये कह दे हमने चेक कर दिया, साजिश नहीं हुई। कहाँ चेक किया, दिखाएं। कोई रिपोर्ट आप पेश करें कि आपने कोई इंक्वायरी की हो, ठीक है। आपने कोई 100-50 लोगों के इंटरव्यू किए हो, आपने डाटा चेक किया हो, आपने उनकी कन्वर्सेशन देखी हो, उनकी ट्रैवलिंग देखी हो। कोई डाटा तो आप उसकी सपोर्ट में लेकर आएंगे ना, आएंगे। कि हमने देखा कि साजिश नहीं हुई। जबानी कह देने से, मेरे कहने से कि साजिश हुई है और आपके कह देने से कि नहीं हुई है, कोई फर्क नहीं मतलब पड़ेगा। आप सबके फर्क साथ, पता किससे पड़ेगा? जब आप एक इंक्वायरी करवाएं और करवा के लाकर ये मुझे इमरान देंगे, खान यार ने ये कहा इंक्वायरी सुप्रीम हुई। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कह दिया अच्छा, कि इंक्वायरी होनी फिर चाहिए इमरान खान साहब ने बाकायदा इमरान खान साहब ने इंक्वायरी कमीशन बनाया। अब ये कह रहे हैं उन्होंने इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया। लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जो नहीं चाहते थे इसके ऊपर इंक्वायरी हो, उनका दबाव इस लेवल का था कि वो इंक्वायरी कमीशन जिसका बनाया उसने माजरत कर दी। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं इसकी इंक्वायरी कर सकता। सेम टाइम में उसी दिन तहरीक एतमाद का मामला हुआ। इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहरील कर दी, कासिम सूरी ने इसी के ऊपर वो कह दिया कि जी मैं इसको पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसको उड़ा रहा हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, उस फैसले में यह लिखा हुआ है कि हमें वो लेटर नहीं दिखाया गया। ठीक। लेटर कहां पे है? तो सबके पास है, इमरान ना खान ना साहब तो ना, दिखा रहे हैं, आप कहते लेटर हैं मैंने भी पढ़ा है, नहीं, मैंने आपने भी पढ़ा पढ़ नहीं लिया, है। ना ना ना, तो वो ये उसका देखें, वो जो पढ़ेगा ना उसके ऊपर जो है ना वो कानून की पकड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो एक वो कोड है, वो डी कोड नहीं किया जा सकता और उसको आप नहीं कर सकते ऐसा। वो लेटर जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। खान साहब, क्या अमेरिका हमें राह रास्त धमकियां नहीं देता? चीफ रिचर्ड आर्मटेज ने हमारे आर्मी चीफ को उस वक्त के चीफ जनरल मुशर्रफ जस्टिस को कहा नहीं था कि हम आपको पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, हमारी मदद करें? तो अमेरिका तो धमकियां देता रहता, कोई नई बात तो नहीं थी। चीफ तो यार फिर अब बेगैरत बन के सारी जिंदगी गुजार दे क्या? उस बात की आपके दिल तो में क्या हम इतने हैं कि हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी आपको कैपेसिटी है, पैसा हम उनसे लेते हैं, तनख्वाहें हम वो देता है हमें, हम कैसे उसके सामने खड़े होकर उसको कहते हैं वो साजिश कर रहा है? वो सब हमसे कुछ क्या तो लेता है, कभी सोचा है? ये तो ज़ाहिर है हुक्मरान सोचेंगे ना, मैं तो आप नहीं नहीं जर्नलिस्ट नहीं, हैं। आप सब ऐसे अपने हाँ। आप को इतना कमजोर ना समझें। आपके साथ एक एक पहाड़ों के ऊपर वो अफगान रहते हैं, उन्होंने अमेरिका को यहाँ से, वो अपने जख्म चाटता हुआ यहाँ से निकला है, जान नहीं छूट रही थी हाँ सब उनकी। उन वहां पर तो हलाकू भी आया तो गया, चंगेज भी आया तो बर्बाद हुआ, क्यों? उनकी अपनी वजह एक क्या? तारीख है, वजह क्या है? वो मुजाहिमत करते हैं। नहीं नहीं अगर हम नहीं, मुजाहिमत ये करते बात होते तो नहीं है। कश्मीर आप आज तो हमारे पास मुजामत होता। की बात नहीं है, वो मुजाहिमत करते हैं। मुजामत आप भी कर सकते हैं। वजह पता क्या है? उन्होंने गैरत दिखाई, उन्होंने गैरत दिखाई। ये थोड़ा तेज हो जाएगा। उनकी हम ये गैरत ने कहते हैं कि गवारा नहीं जैसे किया है। आप सबके बयानिए की बात करते हैं कि ये गलत हो गया, ये आपके बारे ऊपर भी इल्जाम है कि आपका बयानिया बड़ा सख्त है, आप अदारों के खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं। आप एक हुकूमत है जो एक आईनी तरीके से आप उसको इम्पोर्टेड कहते हैं, ये क्या है साहब? आप ये हुक्म इमरान में ये बुग़्ज़ शहबाज तक इतना आगे क्यों चले गए? ये हुकूमत अमेरिका ने बनाई है। अमेरिकन हुक्मनामे के बाद ये हुकूमत गिरी है और दूसरी हुकूमत बनी है। मैंने पैसा चलते हुए देखा है, मैंने इनको जिस तरीके से ठहराया गया, जिस तरीके से रखा गया वो भी देखा है। जिसके नाम पे पहले कमरे बुक थे मुझे ये भी पता था, जिसके नाम पे कमरे बाद में बुक हुए मुझे उनका भी पता था। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, आपको क्या लगता है वो हमें आके नहीं बताता कि हमें कौन कह रहा था, कौन यकीन दिला रहा था? हर चीज क्रिस्टल एंड क्लियर है। हाँ साहब, आपको पैसे यकीन दिलाया कराची गया, से कैसे उड़े, ठीक है, आपको कराची से यकीन पैसे, दिलाया गया, आपको फाइलें दिखाई गई, तो आप अमीन नहीं थे, आपने उन फाइलों को दबा के रखना था। फिर मैं और आप तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम तो खबर चलाना है। हम उस डॉक्यूमेंट्स को लेके जो हमें इदारों ने दिखाए नहीं यहाँ आप पे करप्शन एक सवाल इधर से पूछने हैं, उधर से तो पूछने मैं हैं, कहता हूँ मैं जरा आपको जवाब दे देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मुझे इदारों ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो मैंने पब्लिक कर दिए? नहीं, आपने आपको दिखाए, आपने उनको दिखाया, आपने खबर चलाई, आपका काम नहीं था कि आप नून लीग का भी मौका ले लेते कि भाई जैसे तलब हुसैन ने कहा जी मुझे पता चला, लेते हैं तो फिर आप रोज वन वे क्यों हो गए? आपका बयानिया क्यों नहीं, वन वे नहीं, है? आप साहब, एक जर्नलिस्ट के मैं ऊपर बताता हूँ, जो जिम्मेदारी है। ओ यार आप साहब पहले किसी फैसला सुना रहे हो, सवाल नहीं कर रहे। हमारे पास लेकर आए थे, तमाम सहाफियों के पास मुख्तलिफ लोगों ने लाके हमें इनके केसेस बताए थे।
ठीक है। हम लोग उनको स्टडी करते थे, हम उनको देखते थे। मैं तो पहले दिन कायल नहीं हो गया, मैंने तो बहुत फाइलें पढ़ी, स्टडी किया, ऑफिसर्स से मिला, नैब के सोर्सेज से मिला, एफआईए के सोर्सेज से मिला, मैंने बकायदा इंक्वायरियों की वीडियोस तक देखी। ठीक है। जब मैंने अपने आप को ये कायल कर दिया कि यार ना इनके पास किसी सवाल का जवाब है, ना ये देना चाहते हैं, मेरे दिमाग में उन फाइलों को पढ़ के जितने सवाल आते थे, मैं जब भी इनसे टॉक शो में पूछता था या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जहां पे भी, इनका जवाब नहीं आता था। रफ्ता रफ्ता मैं इस बात पे कायल हो गया कि इनके पास से पाकिस्तानियों के इन सवालात का जवाब नहीं है कि आपकी मनी ट्रेल कहाँ पे है, आपने ये पैसा कैसे बनाया, आपने ये चीजें क्यों की। इनके पास इन चीजों का जवाब नहीं है, ना ये इन बैंक अकाउंट्स का जवाब दे सकते हैं, ना किसी और चीज का। आप नून लीग की बात कर रहे हैं? हाँ, हम उनसे पीडीएम की सारी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको चले एक फैमिली का ले लें, शरीफ फैमिली का ले लें आपसे। तो उनके पास जो है मुझे लगता था जवाब नहीं है इन चीजों का, और वो नहीं दे पा रहे थे। तो फिर वो आगे ना, और ये आपके सवाल तो उधर ही रहे, तो फिर वो आगे, अब वो आगे है कहानी। जिन लोगों ने हमें ये सब कुछ बताया कि ये करप्ट है, बेईमान है, आपका मुल्क खा जाएंगे, इस मुल्क को तबाह कर देंगे, हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने पहले स्टडी किया, अपने आप को कायल किया, वो सवालात उनके पास लेकर गए, उनसे कहा कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप इनके जवाबात दीजिए। जब वो जवाबात नहीं दे पाए तो हम कन्विंस हो गए कि यार ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये फाइलें सच बोल रही हैं, ये लोग वाकई इस मुल्क के लिए नासूर हैं। हमने अपना काम शुरू कर दिया जो हमें लगता था। ठीक है, हमें लगा कि यार अगर मुल्क के लिए कुछ गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए। तो किसी एक फाइल में नैब उनको मुल्जम नहीं साबित कर सका। नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, कैप्टन सफदर सजा याफ्ता है, फर्द जुर्म आयद होने से रोकी गई है इन दोनों की। नवाज शरीफ के कुछ असासे जो हैं वो फरोख्त भी हो चुके हैं, अभी तक नीलाम करके पैसे रिकवर किए गए हैं, इनके घरों से अभी तक चीजें रिकवर की गई हैं। ये जो बयानिया है ना, ये सिर्फ ये कहते हैं आज तक साबित नहीं हुआ, आज तक साबित नहीं हुआ। भाई अगर साबित नहीं हुआ तो वो मोहम्मद बूटा आपकी 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ले गया? ठीक है, इन्होंने, इदारों ने बेची है ना, इदारों ने उस प्रॉपर्टी को पहले ले लिया, इनसे छीन लिया, छीन कर बेच दी, और बेचकर पैसे कहां जमा कराए? कौमी खजाने में। लूट का माल बरामद हो गया। तो इसका मतलब है कि इनका ये कहना कि हमें ना आज तक सजा हुई है, ना हमारे तक आज तक कुछ साबित हुआ है, ना हमसे कुछ बरामद हुआ है, ये तीनों चीजें झूठ है। ठीक है, सजा भी हुई, बरामदगी भी हुई, और इनके ऊपर जो है वो बाकायदा चीजें साबित आप शहबाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वजीर आजम नहीं मानते, जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं कि आपका जो हुक्मरान है अगर मादरजात अंधा कोड़ा भी आ जाए, आपका अमीर है तो आपने उसकी इताअत करनी है, तो आप इताअत अमीर की बजाय बगावत कर रहे हैं। भाईजान अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना क्या है? अफजल जहाद है। कलमा हक एक अलग चीज है। नहीं, एक मिनट, कलमा हक कहना अफजल जहाद है या नहीं? लेकिन आपका कलमा हक वन वे है। आपको नहीं था कि पीटीआई के कितने लोग हैं, अभी इल्जाम लग रहा है साबिक़ खातून अव्वल पर, मैडम फरद पर लग रहा है, उसके ऊपर आप नहीं बोले कभी भी कि आपके ऊपर ये इल्जामात हैं। क्या आपको लगता है मैं नहीं बोला? ये खबर किसने ब्रेक की थी? अब नहीं ना बोल रहे आप, एक ही चीज को लेकर आपको सारी करप्शन ये खबर किसने ब्रेक की थी? ठीक है, आपने की है। तो फिर उस्मान बुज़दार की स्टोरीज किसने ब्रेक की थी? आप उस्मान बुज़दार पे रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं गए। किसने ब्रेक की थी? आपने किया। ठीक है, रिंग रोड इमरान खान का जो स्कैंडल था, रावलपिंडी का इमरान खान के दौर का जो सबसे बड़ा स्कैंडल था, आपने किया। इमरान खान का जो सबसे बड़ा स्कैंडल आज तक पकड़ा गया वो कौन सा है? तो कैप्टन महमूद को तो एक मिनट ने बरी कर दिया। यार एक मिनट है, वो तो सारे बरी हो जाएंगे ना। अब तो वो तो अब NRO 2 हो रहा है पाकिस्तान में, जब NRO 2 होगा तो सारे बरी हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि रिंग रोड पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल था पिछली हुकूमत का, किसने ब्रेक किया? मैं कह रहा हूँ आप पंजाब तक लेवल तक रहते, आपने किया है। एक मिनट, आप यहाँ तक रहते हैं, आप में नहीं जाते। बैलेंस करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं सही को सही और गलत को गलत करने के लिए और कहने के लिए पैदा हुआ हूं। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ वही मुकाबला है जो मेरे और आपके मुंह का मुकाबला तो क्या आपका और इमरान का? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते हैं कि इमरान खान सही है? आप मुझे एक करप्शन इमरान खान की बताएंगे ये उसने वहां पैसे ले गया और ये करप्शन की एक बताएं। ऐसा तो नवाज शरीफ के ऊपर भी एक भी नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट, उनका तो पनामा में भी नाम नहीं आया। भाई पैसे बरामद हो गए, पनामा में उनका नाम ही नहीं आया, हो गई। तो इससे तो इमरान खान का भी नहीं आएगा। तो फिर आप तो यही कहते हैं ना, इमरान खान का भी नाम नहीं है, तो नवाज शरीफ का भी डायरेक्ट कहां नहीं है? नवाज शरीफ के नाम के ऊपर केसेस हैं आधा दर्जन, उनमें से उनको कुछ में सजा हो चुकी है, वो सजा याफ्ता मुजरिम है, सेटलमेंट करके पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हुकूमत पाकिस्तान ने छीन कर बेच दी हैं और बेचकर पैसे भी रिकवर कर दिए हैं। ठीक है, ऐसा केस बताएं।
अच्छा खान साहब एक आखिरी नहीं सवाल है। नहीं, पहले मुझे बताएं आप। देखें ये इस एक तरह मिनट के है, केस आप तो वो देखिए, बना रहे हैं ना, आपसे पता वो है कि हमारी पीटीआई साहब में प्रॉब्लम नून लीग क्या कह रही नहीं है, हमारी नून साहब लीग कह रही है कि फरा के ऊपर ये इल्जाम है, उन्होंने आप ऑडियो बताओ एक चलाई, मिनट यार, फरा खातून एक की मिनट है, ऑडियो लीक इस करवाई। वक्त फरा जैसी 1000 और औरतें फिर रही हैं तो पाकिस्तान में। नहीं मैं मेरी बात बात कर रहा हूँ सुनिए, मेरी साबिक बात खातून सुनिए। अव्वल की, 1000 यार, फरा साबिक खातून अव्वल थोड़ी है। मैं खातून अव्वल की बात कर 1000 रहा हूँ, मैं यार, बुशरा बीबी की खातून बात, अव्वल फरा नहीं है, उनका नाम मैंने बुशरा कहा, बीबी है। मैंने कहा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बात कर रहा हूँ, फरा को छोड़ दिया हाँ, हमने कहा उनका उनकी भी अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट, मैं उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पार्टी नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के केसेस में अदालतें सजा दे चुकी हैं, हर चीज साबित हो तो अभी तो चुकी है। टाइम ही नहीं ना, एक उनकी मिनट बारी है, आएगी तो आएगी एक ना मिनट सजाएं। है, एक मिनट है। अभी तो उन्होंने इसीलिए ओ भाई निजाम जान, को इजी दरहम हो बरहम जाए, किया हुआ है कि हमें सजाएं ना हो, हमारे लोग ना पकड़े आपसे जाएं। मुझे केस तो बताएं आप। यही जो केस है जिसके ऊपर इंक्वायरी होती है, देखे ना इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का केस इतनी देर से लटका हुआ है, आपने कितने शो क्या किए है वो हैं चलाएं, फॉर्म, मैंने कम से कम 15 शो तो किए। उसके ऊपर क्यों नहीं आप कर रहे हैं, आप जितना इनको चला रहे हैं आप कि सर एक ये मिनट ठहरें, इस वक्त आप मेरे से आगे पहला सवाल क्या किया आपने, क्या किया? क्या किया, पहला सवाल क्या किया आपने? मैंने ये पंजाब हुकूमत की बात की आपसे, पहला सवाल क्यों किया? आपको फर्क होगी से शुरू करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया शुरू? चूंकि करंट इशू है ना, ये बात असल में ये है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आज एक हुकूमत बन रही है, वो लेजिटिमेट है या नहीं, वो सवाल उठा हुआ है। मैं आज के दिन फर्क होगी क्यों करूंगा? जिस दिन मैंने ब्रेक करनी थी खबर, वो यानी नवाज शरीफ के प्लेटलेस का मामला, मैंने तब उठाया था जब वो बनता था, आज तो नहीं उठाऊंगा। ठीक है, मैं पनामा के मामले के ऊपर तो पिछले 3 महीने में मैंने बात ही नहीं की। क्यों नहीं कर रहा मैं? अभी कोई आए और आके मेरे सामने बैठ के कहे यार पनामा पे क्यों नहीं बात करते, पनामा पे क्यों, भाई मैं क्यों बात करूं? ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो करंट इशू है, मैं जर्नलिस्ट हूं, उसके ऊपर बात करूंगा। तो मामला भाईजान बड़ा सादा और सीधा, परसों मेरा मौक़िफ़ था, बड़ा क्लियर थी और हमेशा रहता है कि मेरी नजर में परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए। मैं जाती तौर पे सख्त खिलाफ हूं। मेरी नजर में वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए उस पार्टी का जो मेजॉरिटी पार्टी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए। ये मेरी नजर में ये तो वो ठीक नहीं करेंगे और तो मैं ये नहीं मौक़िफ़ होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मैदान होंगे ना। मैदान ही खत्म हो तो जाएगा, भाई मेरा तो मौक़िफ़ तो ये है, जिहाद तो खत्म हो गया ना, अपना मौक़िफ़ मैं रखता डाकू हूं, आ गया फिर। मैं अपना मौक़िफ़ रखता हूं बड़ा क्लियर। जो मेरा मौक़िफ़ है वो मेरा मौक़िफ़ है, उसको मैं बड़ा तो क्लियर। आज आप भी तो यही विलिंग है ना कि किसी तरीके से पीटीआई की हुकूमत आ जाए, आएगा तो वही ना जिसके लिए नहीं, इमरान खान साहब मैं बार बार इस कहते बात के लिए हैं। वज़ीर आला कौन आएगा? अभी जो सिनेरियो बनेगा, कल परसों सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करती है, तो किसने वज़ीर आला बना? पीटीआई का तो कोई नहीं भाई बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है वो परवेज इलाही को बना दे, हो सकता है हमजा को बना दे, मैं लेकिन कहता हूँ मैंने अगर जो वहां परवेज से, लाई के हक में लेकिन मेरी फैसला वहां से आए, असेसमेंट है, अगर आए, लेकिन मेरी हम वहां से अजूम कर लेते हैं कि ऐसा, ये असेसमेंट है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे, परवेज मैं इलाही कहता बन हूँ जाएंगे। परवेज लाई बनेंगे ना, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। हाँ तो अगर गलत परवेज है ना, बनेंगे वो ठीक है, गलत है। तो गलत है, चले ये मान। अच्छा आपसे मेरी राय के अंदर परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। अच्छा आखिरी सवाल है, हाँ साहब, हिंदुस्तानी हुकूमत कहती है इतना काम शायद हम अरबों रुपया लगाते तो नहीं होता था, जितना आपने बोल के, जितनी आपकी फैन फॉलोइंग है, जितना आपने बोला, क्या इससे मुल्क का नुकसान नहीं हुआ? आप समझते हैं कि थोड़ा सा तेज हो गया, गलत हो गया, या अभी भी इसको ठीक करने का कहाँ ऑप्शन पे है? मैंने कहा क्या ऐसी जो बात? इंडिया आपने ने कहाँ पे कहा? आप ये जो हिंदुस्तान बड़ा खुश है उनका कि मेजर कौन कौन भी खुश लॉक है? करता है, मेजर उसका मुझे नाम, हाँ, गौरव आर्य गौरव, वो कह रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या ये उसने ज्यादा मेरा नाम लेके कहा है। नहीं, उसने कहा है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं ना जी, हाँ। तो जाहिर है आपके अलावा तो कोई नहीं बोल रहा था, किसी की जरूरत मैंने नहीं क्या है। कहा फौज को या अपने इदारों आपने को? पूरा मुखातब करके कहा कि आप मिले हैं आपको टक्कर के लोग, आपने सलामत किसको कहा हाईकोर्ट में, मैंने? आपने इनको कहा, किसको कहा आपने टक्कर के लोग? पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, हम्म, ये टक्कर देंगे सबको। इससे पहले आपका जो पाला पड़ता था ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, उन लोगों को ये दबा लेते थे। ये लोग इस दफा दब नहीं रहे। ये लोग कह रहे हैं जी आप ये तजर्बे बंद कर दें पाकिस्तान के साथ, इतनी सी बात है। तो क्या गलत कह रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान के इदारों का सियासत में रोल होना चाहिए? तो क्या पेंटागन का रोल नहीं है अमेरिका की सियासत में? MI6 का नहीं है बताने की सियासत में? दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट, दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नहीं चलता। एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है सर्टन क्वार्टर्स में, कुछ एरियाज में उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज होती हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है और उसके जरिए से फैसले किए। इनको कौन बुलाता था? आज पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख है उसमें इन्हीं सियासतदानों ने बार बार उनको बुलाया ना कि आ जाए हमारी मदद करें, सारे जाते रहे ना। कौन लाया था 18 तो में? आपके ख्याल में कौन लाया था पीटीआई को 18 ख्याल में? में ठीक है? उस वक्त अगर ठीक था, अब गलत क्यों है? उस वक्त 18 में जब पीटीआई की हुकूमत आ गई, मेरी नजर में ना 2018 में मैं आया था गुजरावाला, वहाँ मेरे एक दोस्त है हाफिज शाहिद मुनीर, उन्होंने कहा था गुजरावाला में ना तकरीबन 70% से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। नहीं, मैंने एक सीट का कहा था, मुझे कहा था कि यहाँ पीटीआई बहुत बड़े पैमाने पे जीत रही है। मैंने एक सीट का कहा था, लेकिन कोई भी नहीं जीता। कोई नहीं, एक सीट है वो 1000 से हार गया। नहीं क्यों वो नहीं? 1000 से हार गया। आप सब क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? रीजन समझिए आप। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान की खेलती रही है।
वो हमेशा एक ऐसे तरीके से इस मुल्क को चलाने की कोशिश करते रहे हैं कि चीज़ें उनके हाथों में रहें। मेरे ख्याल में ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और इसकी रीज़न जो है ना, वो कल क्योंकि एक डिबेट हो रही थी, सुहेल बड़ाइच साहब आए हुए थे और मुजीबर रहमान शामी साहब आए हुए थे। उन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत ज़ोर डाला कि आप फ़ौज का सियासत में से किरदार ख़त्म कर दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कैसे? तो वहाँ पे जो डिस्कशन हो रही थी उसमें वो ये कह रहे थे कि चंद चीज़ें रिफॉर्म्स ऐसी की जाएँ कि फ़ौज अपने आप को खुद ही सियासत से अलग कर लेगी। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें जब तय नहीं करेंगे ग्राउंड के ऊपर, तो फ़ौज अल्टीमेटली सियासत के अंदर रहेगी। और इंडिया ने देखें इस मामले से अपने आप को अलग किया, उनकी फ़ौज ने जान छुड़ाई। बांग्लादेश ने ये किया और दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे जो जो वहाँ की मिलिट्री है उसने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग किया। मैं भी इसी बात का हामी हूँ और पाकिस्तान की फ़ौज भी इसी बात की हामी है। ये इजाफी बोझ वो भी नहीं उठाना चाहते। अब पाकिस्तानी सियासतदानों को मैच्योर होना चाहिए और उनको ये बोझ खुद उठाना चाहिए। बार बार उनको दावत नहीं देनी चाहिए। ये उनके साथ एक ज्यादती है जो इजाफी बोझ उनके ऊपर डाला जाता है। जहां तक बात है ना बेशर्मी के साथ ये कहने की, तो मैं वाकई बेशर्मी के साथ ये कहूंगा, देखो यार, मैंने हाफिज साहब एक दिन मर जाना है, जाके अल्लाह को जवाब देना है। जाके क्या बताऊंगा? मैं बैलेंस कर रहा था आसफ अली जरदारी में और इमरान खान में। मेरे से नहीं होता यार। जो सही है तो ना, क्या मिराज छोड़ना जो चाहते हैं सही आपसे? है ना, सवाल, आखिरी सवाल है, आप जो क्या सही है मिराज ना छोड़ना वो सही चाहते है, हैं? जो गलत है जो वो आप गलत है। पैगाम देना चाहते हैं, इसमें कितने सारे लोग हैं, जाहिर है आपका मानना है कि मैं हक पे खड़ा हूँ, आप हक पे खड़े हैं, जाहिर है फिर आपने पे भी करना है। तो क्या आप मिराज छोड़ के जाएंगे अपने लोगों के लिए, अगर खुदा ना खास्ता आपको इसी जंग में नुकसान होता है? तो यार मुझे कोई इस बात की तो परवाह नहीं है। पता नहीं आप कितनी देर जीते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई छोटा सा वाकया हो जाए, एक हिचकी में इंसान की जान निकल जाती है आप सब। ठीक है। तो जितनी देर तक आप जिंदा है ना, उतनी देर तक आप वैसे जिंदा रहिए जैसे जीने का हक है। यार, सही को सही कहने की जुर्रत पैदा करें, गलत को गलत कहने की जुर्रत पैदा करें। मुझे, मैं डंके की चोट के ऊपर कहता हूँ, ये मेरी अपनी जाती राय है कि इमरान खान में और आसफ अली जरदारी में जमीन आसमान का फर्क है। जो सिंध में किसी आदमी से जाके पूछो क्या जिंदगी गुजार रहे हैं वो, क्या इंसाफ मिलता है वहां पे, क्या किसी को हक मिलता है वहां पे, क्या सरकारी नौकरी मिलती है वहां पे, क्या गरीब का बच्चा पास हो सकता है वहां पे, कोई इम्तिहान पास कर सकता है वहां? जिस किस्म के जुल्म और जबर इन्होंने वहां किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हो? मैं, लोग उनको फिर ले आते हैं, तीसरी दफा है उनकी बारी है, चौथी दफा की भी तैयारी किए आप बैठे सब हो, तो आपने अभी ये कह रहे इलेक्शन हैं कवर किया है जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ है सिंध में? नहीं, मैं तो ज़ाहिर है उधर नहीं किया, लेकिन आप सब कहते सिर्फ हैं। वहां पूछें सहाफियों को फोन करके वो इलेक्शन कैसे करवाते हैं। अभी देखें, इलेक्शन होने वाला था, जब उन्होंने देखा कि मजा नहीं आ रहा इलेक्शन में, उन्होंने इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया। ऐसे ही तो दे आर नॉट वर्किंग लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर वर्किंग लाइक डिक्टेटर। माफियाज एंड एवरीवन नोज दिस। जब उन्हें हथियारों की जरूरत होती है उनके लोग हथियार उठा लेते हैं, जब उन्हें डंडों की जरूरत होती है उनके लोग डंडे उठा लेते हैं, जब उन्हें सुबाइयत और इंसानियत की जरूरत होती है वो इसको भी इस्तेमाल करते हैं, और जब उन्हें धांधली की और जुड़लू की जरूरत होती है वो भी फेरते हैं। अभी देखें ये जो काम इन्होंने किया है पंजाब में, बंदे खरीदना, एक को इधर भगा एक को उधर भगा, या जो वफाक में काम किया है, जैसे कल को फरीदोफुख्त हुई है। आप यूसुफ मानते रजा हैं कि क्या गिलानी ऐसा का, मुमकिन है कि कोई दुनिया की ताकत, कोई सियासतदान चौधरी शुजात को खरीद सकता है? ये खरीदो फरोख्त हुई चौधरी है कि शुजात उसूल की की बात खरीदो हुई? फरोख्त नहीं हुई, उनकी पॉलिटिकल कमजोरी है। शुजात साहब को ये लगता है कि परवेज इलाही के बच्चे तो सियासत में सस्टेन कर जाएंगे, लाइक हैं वो, और मोना साहब को पता है बहुत 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 तेज है बरके सियासत के अंदर, वो अपने आप को बना लेंगे। आपने कभी शुजात साहब के बच्चों का ज्यादा सुना भी नहीं होगा अपने इलाके के अंदर, इतना कोई नाम वाम भी आपको नहीं पता होगा। तो शुजात साहब को पता है कि उनके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत नहीं है, और परवेज साहब के बच्चों में और शुजात साहब के बच्चों में एक गैप भी है। उसकी वजह से वो अपने बच्चों को सिक्योर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को ताकतवर हलकों के, नवाज शरीफ के, जरदारी के सपुर्द किया है कि भाई ओके। मैं जाते जाते आप पे ये बच्चे एहसान करके जा रहा हूँ, आपने मेरे बच्चों का बच्चों ख्याल रखना है। उन्होंने अपने एक्चुअली अपनी फैमिली को सिक्योर किया है। ये कमजोरी हो सकती है, ये खरीदो फरोख्त नहीं है। लेकिन क्या यहाँ जो खरीदो फरोख्त हुई है, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जैसे मंडियां लगा रहा था, उसके बाद कोई बंदा, आप मुझे आप सब एक बात बताएं, आपकी एक छोटी सी वीडियो निकल आए कि आप पैसे पकड़ रहे हैं किसी से या किसी को पकड़ा रहे हैं, आप वापस घर जा सकते हैं, नहीं जा अपने सकते, बच्चों को फेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रेस क्लब से जाके बैठ सकते हो। नहीं बैठ सकते ये सहूलत सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के बच्चों बच्चों को को। है कि वो जलसा भी करता है, उसके बाद रैली भी निकालता है, उसके बाद घर में उसका बाप उसका माथा भी चूमता है इलेक्शन जीतने के बाद। तो इसको समझे चलिए, आप। अब आप गलत को गलत नहीं कहेंगे ना हाफिज साहब, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बेगैरत होते चले जाएंगे। तो बेगैरती से बचने के लिए जरूरी है कि गलत को गलत कहना शुरू कर दें, और वक्त आएगा ना इंशाल्लाह,
हाथ से रोकना होगा, हाथ से भी रोकेंगे गलत चीज को। थैंक यू सर, शुक्रिया। हाँ, मैं चूंकि जैसे आपको इमरान खान साहब ने बताया कि हम चूंकि क्लास फेलो भी हैं, एक ही दिन में हमने एक्सप्रेस को ज्वाइन भी किया, तो मेरा मानना है कि इमरान का मौक़िफ़ सख्त हो सकता है, गलत नहीं है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।